एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। मेड इन इंडिया, ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखिए हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की, और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीज़न्स है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है, ये चीज़ें, और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे बीक डाली इसके कशकोल में। और इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी, और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है, और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी
80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है। और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं, जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे हैं आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी, ठीक है। आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है। और इंडिया के 4थे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया की 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे। और आज हम कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह दुनिया में। एक और सवाल है, वैसे कंपैरिजन शहबाज शरीफ और मोदी साहब का बनता नहीं है। मोदी साहब बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है सियासत के अंदर और बड़े अच्छे काम उन्होंने किए हैं अपने मुल्क के लिए। शहबाज शरीफ अगर किसी टूर पे जाते हैं, पूरे पाकिस्तानी जो है टैग जोकर्स के लगा रहे होंगे कि हमारे लिए बड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट है, जैसे पुतन से हाथ मिलाने की बजाय पहले कैमरा मैन की तरफ बढ़ गए। 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर, हम 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मोदी साहब जाते हैं तो बड़ी अहम बात करेंगे, दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनसे घंटे घंटे की स्पीच करती है। जो रशिया के अंदर जो डायस्पोरा इंडिया, वो भी उनसे मिला और उन्होंने कहा कि ये सेंचुरी जो है ये भारत की है। ये पहले मोदी कहता था, अब पूरी दुनिया कह रही है। तो विजन बड़ा वाजिया है। बेसिकली देखिए, हर इंसान की अपनी राय होती है। मैं एज ए इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, जो मेरी जितनी भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ हमदर्दी हैं, ठीक है। ओवरऑल हम अपने, हमारा जो वज़ीर आज़म है उसको हम इंडिविजुअली खुद तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और दुनिया के अंदर जो है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ओवरऑल। जब भी यहाँ से किसी भी टूर पे जाते हैं, वो किसी भी वज़ीर आज़म की इंसल्ट नहीं होती, बेसिकली वो एक नोशन की, एक कौम की इंसल्ट होती है, ठीक है। तो मोदी का जाते हैं, मोदी की हम कुछ उसकी पॉलिसी ऐसी हैं जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो अप्रिशिएट करने वाले हमको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि क्या वो इंडिया क्या ऐसा कर रहा है जो हम उसको फॉलो करके हम तरक्की कर सकें। ये पॉइंट बड़ा अच्छा पकड़ा। और ना सिर्फ हमने इंडिया को देखना चाहिए, आप हमारे दूसरे चाइना को देख लें। 1949 के अंदर वो आज़ाद हुआ है, हम 47 में आज़ाद हुए हैं। 90s तक वो हमसे वो जहाज़ और बाकी चीज़ें हमसे लेता रह गया। तो उन्होंने कौन सी, चाइना ने क्या चीज़ अपनाई है जिससे वो तरक्की कर गया? ये इस तरफ तो नहीं ना आ रहे हम, यही तो बात है। हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, वॉर की तरफ, जज्बे की तरफ, जहाद की तरफ अटेंशन हमारी ज़्यादा है, सियासी नफरतें बिखेरने में सबसे आगे है। लेकिन जो चीज़ हमारे मुल्क को बेहतर कर सकती है, जैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से हम बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों इंपोर्ट करें, उस तरफ नहीं जाना। क्योंकि मसला कश्मीर खड़ा किया हुआ है कि इंडिया हमें कश्मीर दे दे। कैसे दे दे? जब हम कश्मीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो वो कैसे करेंगे? एक कश्मीर के लिए हम पाकिस्तान को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दूसरी दफ़ा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर, और आपने कहा जैसे दूसरी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है, उसको सेक्रीफाइस करके 25 करोड़ आवाम का जो मुस्तकबिल है हमने दाव पे लगाया हुआ है। अच्छा, इस बात पे मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो काउंटर करूँगा आपको। कश्मीर, आपकी बात दो पहलू हैं। अगर आप नज़रियाती तौर पर देखें तो कश्मीर को हम सपोर्ट भी करनी चाहिए और हम आज भी कश्मीर के साथ खड़े थे और हम अखलाकी तौर पर कल भी खड़े रहेंगे। तो अगर आप रियलिटीज़ पर देखें तो हमें इन मामलात का हल निकालना पड़ेगा। हम उसी कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आने वाली नस्लों के लिए मसाइल नहीं खड़े कर सकते। 77 साल हो गए हैं सर, ये बहुत लंबा अरसा हो गया। हमें कुछ ना कुछ ऐसा भी इस डायलॉग्स पर आना पड़ेगा ताकि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन के ये पूरा हमारा जितना भी सब कॉन्टिनेंट है ये तरक्की की तरफ जा सके। सर वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया इंडिया, जिसमें हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे।
हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी दुनिया में नाम होगा और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उम्मीद अच्छे की हमें करनी कोशिश चाहिए। करनी चाहिए। हम देखें, आपने स्पार्को का नाम सुना होगा, हमारा एक इदारा था 90s 60s 70s तक वो इंडिया का जो था, इसरो से पहले बना है वो। जी हाँ। बिल्कुल। हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की में थे, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, हम 90s तक इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे थे। ठीक है, हमारी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उससे हम जो है वो हम पीछे हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद होना चाहिए यही लीडर करेंगे, यही कौम करेगी, अखलाकी तौर पर हम बेहतर हो जाएं। सकता है पुतिन की तरफ से हमें भी हाई सिविलियन अवार्ड मिल जाए। हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा सा पाकिस्तान से भी बेहतर थे। वही ना, कुछ बेहतर थे। हाँ। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ। तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर सही हो बनते हैं, गया, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सर, उनको मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिस पे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक है। तो हमें खुद शर्म आती है कि यार पुतिन को एम्बैरेसमेंट ही, बेचारे का हाथ हवा में रह गया और हमारे वजीर आजम साहब उसको इग्नोर करके तो वही ना, हालांकि इग्नोर तो वो करे जो बहुत बड़े लेवल का कोई बंदा हो, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने पहले कैमरामैन से हाथ मिलाया फिर पुतिन से हाथ मिलाया। मैं वही कह रहा ऑर्डर रिवर्स हो गया। बस वही चीज़ है, उनका ध्यान ही सिर्फ मीडिया की तरफ जाता है, ठीक है। उन्होंने इस्लाम किया है और हमें भी इन चीज़ों की शर्मिंदगी होती है। हम शरीफ ये भी कह रहे हैं कि हम जो है रशिया के साथ एनर्जी डील करेंगे $1 बिलियन की। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है? $1 बिलियन की डील की वही सच्चाई है जो जब यूक्रेन वॉर हुई थी तो हमने उससे ऑयल इंपोर्ट करने की जो डील की थी, और वो ऑयल तो इंडिया से आया था। वो आज तक हम तो रशिया से नहीं ले सके, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा उससे ऑयल इंपोर्ट किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि बाद में उसने बहुत हाई प्राइस पे यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचा। बिल्कुल, हाँ। और यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि वो एक, पहले मैंने जैसे आपको कहा, वो एक पावरफुल इकॉनमी है और दूसरा वो अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके तो घर में इतने मसले मसाइल हैं, इनको तो घर कोई नहीं मान रहा, बाहर कौन मानेगा। सही है, सही है। तो ये तो सिर्फ
हम ख्याली है और ख्वाब है इनका तीसरी कि दफा मोदी साहब इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, इस दफ़ा क्या चेंज नज़र आ रहा है? इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बनेगा? ये इंडिया का जो पावर है, इंडिया का जो प्रेशर है, इंडिया की जो जमहूरियत है, वो पूरी दुनिया में इस दफ़ा कौन सी डायरेक्शन इख्तियार करने वाले? क्योंकि पहले अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। पहला दौरा किया, ओहदा संभालते ही रशिया का हाई सिविलियन अवार्ड रिसीव किया, एक दफ़ा फिर से बहुत बूस्ट पकड़ लिया। देखें जी, ये मोदी साहब की आखिरी टर्म है, तो ये वो काम करेंगे जो इंसान आखिरी काम के लिए, आखिरी टाइम के लिए सोच के रखे होते हैं, क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, तो वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और मतलब लेगेसी क्रिएट करने की वो फुली कोशिश करेंगे। तो वो तो ये जो आखिरी 5 साल है ना, वो इसको पावर प्ले समझ के खेलेंगे, तो आप उनके 5 साल ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत अग्रेसिव होंगे, जैसा स्टार्ट है वैसा ही एंड होगा। ओह माय गॉड। और इससे हमें कितना फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, हमें तो फ़ायदा होगा जब तक हमारा घर इन ऑर्डर होगा, हाउस इन ऑर्डर होगा, तो तभी हम उनसे नेगोशिएट कर सकेंगे। क्योंकि मोदी साहब हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहते हैं हमें पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं, ये इरेलीवेंट हो गए हैं, जो कि उनकी बात सच भी है कि हम वाकई में इरेलीवेंट हो गए हैं। तो पहले हमें अपना घर इन ऑर्डर करना होगा, तभी ही हम टेबल पे बैठ के उनसे कुछ अच्छी बारगेनिंग पोजीशन पे आ सकेंगे, अदरवाइज तो हालात बहुत बुरे हैं हमारे। इग्नोर कर देगा तीसरी टर्म में भी। पहले भी उन्होंने 2 टर्म में हमें इग्नोर ही किया है। एक बार बस आए थे, वो भी बकौल उनके के शादी अटेंड करने आए थे, वो कोई मुल्की लेवल का दौरा नहीं था, वो एक ज़ाती दौरा था। तो तीसरी टर्म में भी हमें वो इग्नोर ही रखेंगे, और अगर यही हालत रही तो हमें और भी बहुत सारे मुल्क इग्नोर रखेंगे इंडिया के साथ साथ। हमें ये था कि देखिए अपनी इज्जत खुद करवाता बंदा, ठीक है ना, किसी के घर भी जाए ना, इज्जत अपने हाथ में होती है। तो अब जो हरकत इन्होंने की है, बाद में जारी बात उन्होंने इनको चाय भी नहीं पूछी होगी, ठीक है। और बनता भी यही है कि आप किसी के पास गए, जिनके आप गेस्ट है, आप उनको जाके मिले, वो आपको अच्छा वेलकम करें, हमारी भी इज्जत है इसमें, ठीक है। रशिया के साथ ट्रेड मना करता है यूरोप और अमेरिका, जो इसके साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। लेकिन इंडिया ना डर है, वो रशिया से पहले भी ट्रेड कर, पहला दौरा रशिया का कर लिया, रशिया ने हाई सिविलियन अवार्ड दे दिया, और बार बार जो है मोदी साहब और पुतिन गले मिल रहे हैं, बार बार गले मिल रहे हैं। इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता वेस्ट क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है। हमें बड़ा फर्क पड़ता है, हाई अमेरिका ने ये कह दिया तो क्या हो, हाई अमेरिका ने सैंक्शन लगा देने, हाई अमेरिका ने डॉलर बंद कर देने। देखें, बात ये है कि जिनको पता है, इंडिया को पता है कि वो खुद स्टेबल हैं, ठीक है, वो किसी के मोहताज नहीं है, बेशक वो अमेरिका है या चाइना है, कोई भी बड़ी कंट्री है। देखें, चाइना ने अपने जैसा कि जीमेल्स अकाउंट्स बंद किए थे पीछे, इंडिया ने अपने लॉन्च कर दिया। टिकटॉक ऐप्स टाइप बंद होते हैं, इंडिया अपने लॉन्च कर देता है, ठीक है। इंडिया हर चीज़ का सोल्यूशन पहले सोच के बैठी होती है, इसलिए उनको इसी से फ़र्क पड़ता है। नहीं आ रहा, बिल्कुल प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है, चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका, ठीक है। ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। बिल्कुल ऐसे ही हैं, और हम वो लोग हैं कि हमारा अगर चाइना का जा रहा होता है कोई सारा, तो हम उस पर अपना थम लगा लेते हैं जी, या हम भी जा रहे हैं, ठीक है। बात ये हर किसी को नजर आ रहा है, इंडिया इस वक्त तरक्की कर रहा है, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। तो कितना बड़ा थ्रेट बन सकती है ये मोदी की तीसरी टर्म पाकिस्तान के लिए? मुझे ये लगता है कि अब मोदी जी रहेंगे, जब तक वो जिंदा है ना, हुकूमत उनकी रहेगी, ठीक है। जितना अच्छा वो वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, पब्लिक उनसे हैप्पी है, खुश है, ठीक है, उनकी पब्लिक उनका साथ दे रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें गुर्बत की ज़िंदगी से निकाल के बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हर कंट्री पे उन्होंने अपना एक प्रेशर जमा के रखा हुआ है, ठीक है। देखें, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, हम मोहताज हैं, इंडिया के भी हैं, हम बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। इंडिया को किसी का कोई डर नहीं है, किसी से उनको लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हर चीज़ अपनी करे। अगर इंडिया अमेरिका जैसे, अगर अमेरिका देखे इंडिया को तजारत करवाता है तो इंडिया से करता भी है, ठीक है। इसलिए इंडिया को पता है अगर हम रशिया के साथ तजारत करें, हमें अमेरिका प्रेशराइज करेगा भी, तो हम भी उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। अमेरिका भी मजबूर है, जारी बात है, मजबूर है। यही चीज़ अगर पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान को तो उन्होंने उसी टाइम बैन कर देना था, लॉन्च ऑन देने बंद कर देने थे, किस्तें जो थी वो, जो किस्तें जो रुकी हुई थी वो भी उन्होंने डबल ले ली थी। तो इसलिए हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं सिर्फ उनकी गुलामी के लिए। और रशिया हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है इंडिया को, इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मोदी जी को भी, उनकी पब्लिक को भी। और खुशकिस्मत है वो
लोग जिनको मोदी मिला हुआ है, ठीक है, इतनी अच्छी पब्लिक मतलब कि टीम देखें उनकी, वो भी बहुत अच्छी है, उनके हुक्मरान देखें वो भी बड़े अच्छे हैं। हमारी ना टीम चलती है, ना हमारे हुक्मरान चल रहे हैं, ना हमारी पब्लिक एक ना दूसरे को, हमारा पैसा भी नहीं चल रहा। पैसा है ही नहीं है, चलना किधर से है, ठीक है। हमारे पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। आप आउट ऑफ कंट्री अपने पैसे ले जाएं, बेशक 2 लाख लेके जाएं, वहाँ के हमारे 20,000 भी नहीं बनते, ठीक है। हमारे पैसे की वैल्यू इतनी गिर चुकी है। बल्कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ इंडिया की करेंसी चलती हैं और हमारी जो है करेंसी हमारे अपने मुल्क में नहीं चलती। हम क्या पसंद ही नहीं करता इसको रखना, हर कहता बंदा कहते हैं डॉलर की बात कर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया तरक्की करा, हमारा हमसाया मुल्क है। हमें भी करनी है ना। हम कैसे करें, ख्यालात से तो कर नहीं सकते, या ओनली हम कहें जी आप करें करें करें, हमारे करने से कैसे करेंगे, ठीक है। हम खुद भी ठीक नहीं है, हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं है। यहाँ बस लेग पुलिंग चल रही है, ठीक है। हुक्मरान आते हैं, बाद में 5 साल वो जो आए होते हैं वो पिछलों पे केस करवाए रखते हैं, ठीक है। फिर जब दूसरे आते हैं उन पे केस। हमारे यहाँ यही चीज़ चल रही है, तमाशे की गवर्नमेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और लोग देख के तमाशा जो है ना हम पे खुश हो रहे हैं। सही बात है। इंडिया जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इंडिया इस टाइम आईटी की इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। ठीक है। आप देख लें कि इस टाइम आईटी के जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ऑफिसेज इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। तो इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है और अगर हम पाकिस्तान उससे कम्पीट कर सकते हैं तो ना हमारे पास कोई दूसरी इंडस्ट्री तो कोई रह नहीं गई ना, हमारी दूसरी कोई एक्सपोर्ट है नहीं। तो हम सिर्फ एक सेक्टर रह गया है आईटी का, तो इसके ज़रिए हम ग्रो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करे और आईटी को फ़रोग दे तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे इंडिया से भी निकल सकते हैं अगर हम इस पे फोकस करें। और गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि ये आईटी सेक्टर पे ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, जिससे ना लोग अपने बिजनेस नहीं कर पा रहे। कम से कम इस सेक्टर पे हुकूमत को टैक्स कम करने चाहिए ताकि ये ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये डॉलर हमारे पाकिस्तान में आए, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच।